गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। देखो अभी हम फिर आपके लिए यहाँ पे एप्पल लेके आए हैं और अभी हम जो कल किया था उसी का ही फास्ट रिकैप लेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत इजी टॉपिक था कल का, उसके आगे हमें जाना है, पर एक बार रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अभी कल हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, साथ ही साथ हमने पढ़ा सिस्टम क्या थे। 3 तरीके के सिस्टम थे, MKS, AGS, FPS। अभी तो आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाना चाहिए। MKS सिस्टम हमारा था स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, अभी ये मैंने कहा था कल कि ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके आगे एकदम फास्ट देखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। क्या था वो फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहूँ आपको उसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, जो कि था mv²/r। अभी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा था आपसे कि आप यहाँ पे इक्वेशंस याद कर लीजिए, आपको अपने आप डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यह भी हमने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ कैपिटल जी जो कि है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अभी तो आपको यूनिट याद ही हो गई होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हाँ, अभी इसके साथ वैल्यू के साथ यूनिट याद होनी चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। साथ ही साथ हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स फॉर जी, ये भी मैंने बता दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं है तो आपको केवल उसकी यूनिट और उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। हाँ, ये भी कहा था हमने कि द वैल्यू ऑफ जी, ये किसने डिटरमाइन की थी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की थी हेनरी कैवेंडिश ने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मैनर, दैट इज कॉल्ड एज विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, आ गए हम सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स था F=mv²/r। आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे रेड mv²/r। साथ अभी ये भी मैंने कल आपको बताया था कि आपको ये डायग्राम समझना बहुत इजी है कि जो सन है उसके अराउंड प्लैनेट्स अर्थ रिवॉल्व होता है और अर्थ के अराउंड हमारा मून रिवॉल्व होता है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ये इतना बड़ा डेरिवेशन, जो कि मैंने कहा था अगर याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, परंतु इसके बेसिस में आपको आने वाले इसके न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल में आपको याद चाहिए ये वाला। ये जो ब्लैक में था, मैं आज वापस उसे देखो प्रिंट आउट कर रही हूँ, ये जो ब्लैक में था ये एकदम अच्छे से आपको याद चाहिए। F=m×4π² इसके बेस में 1000 न्यूमेरिकल आने की चांसेस ज़्यादा है। और ये भी पूछ सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए वहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, कल हम क्रिकेट भी खेल रहे थे, हाँ ना, महेंद्र और विराट के साथ, तो आज भी हमें वही न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ के ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आएगा। कल का न्यूमेरिकल एक बार वापस रिवाइज कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। आज के टॉपिक्स भी बहुत ईजी है और शुरुआत होगी महेंद्र धोनी से। देखिए अभी यहाँ देखिए आ गए हम महेंद्र धोनी में, दिख रहे हैं आपको इन द अबव एग्जाम्पल। कल हमने जो एग्जाम्पल किया था बच्चों, उसी एग्जाम्पल का गिवन डाटा अभी हमें यहाँ पे वापस लिखना है। एग्जाम में आपको वह डाटा गिवन होगा, अभी आपको सिर्फ ऊपर से नीचे लिखना है और आगे क्या गिवन है, उस क्वेश्चन में क्या चेंजेस किए गए उससे हम देखेंगे। Assuming that a bench on which Mahindra is sitting, you can see the bench, हवाई बेंच, ठीक है, it is frictionless starting with 0 velocity. What will be Mahindra velocity of motion towards Virat? Means it is going towards the Virat. Mahindra Singh Dhoni is going towards the Virat after 1 second. बहुत कम टाइम में, देखो हवाई से जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं। Will this velocity change with time and how? तो इसके लिए अभी हमें पहले लिखना पड़ेगा गिवन डाटा, जो कि कल का ही है। तो कल में गिवन डाटा क्या क्या था वो अभी हम लिखते हैं। डिस्टेंस था 1 मीटर, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस था 1 मीटर। गिवन डाटा फटाफट लिख लेंगे, मास 1 मास 2। अच्छा ये देखिए कि मास 1 और मास 2 क्या, क्योंकि कल इट्स ओके था मास 1 मास 2, पर आज आपके जो मासेस है उसके बेसिस में मेन क्वेश्चन है कि आप मास 1 लोगे या मास 2 लोगे। पहले मैं दोनों लिख लेती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी कि हम आज कौन सा मास लेने वाले हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। मास 1 इक्वल मास 2 इक्वल, यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना, मार्क्स चले जाएंगे। 75 kg और यहाँ पे आ जाएगा m2 विल बी इक्वल्स टू 80 kg। और देखते हैं हमारे गिवन डाटा में आज क्या क्या गिवन है। हाँ,
अभी कल देखो मासेस लिख लिया हमने, डिस्टेंस लिख लिया हमने, जो फोर्स कल फाइंड किया था वो फोर्स भी आज हमें यहाँ पे लगेगा। तो आपको जब एग्जाम में ये नेक्स्ट सम देंगे तो आपको फोर्स, दोनों मासेस और डिस्टेंस मिल जाएगा, वहाँ पे गिवन डाटा में गिवन होगा। तो अभी हम फोर्स यहाँ पे लिखते हैं 4.022। आपने अगर 10⁻⁻11 में लिखा होगा तो आप वो भी ले सकते हो, इट इज द सेम, इंटू 10⁻⁻7। फोर्स न्यूटन में होता है, उसकी यूनिट है न्यूटन में। चलो अभी हमने यहाँ पे फटाफट गिवन डाटा लिख दिया। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही है, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। अभी यहाँ पे क्या कहा है इसके साथ, इन द अबव एग्जाम्पल, उसका गिवन डाटा हम सब लिख चुके हैं। अज्यूमिंग दैट ऑन द बेंच इन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विद जीरो। स्टार्टिंग विद जीरो का मतलब क्या हुआ, एक तो u और एक तो v, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की बात की है। u जो होती है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको डाटा में गिवन है कि स्टार्टिंग विद जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिल गई, वो आप लिख लीजिए वहाँ पे। हाँ, वेलोसिटी की यूनिट मैंने कल बताया था चार्ट में, यूनिट किस तरह से याद रखनी है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, इसलिए जब भी आप न्यू लेक्चर में पुराना लेक्चर अच्छे से समझ के और देख कर आइए। हाँ, विल दिस वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और साथ में उसका गिवन है व्हाट विल बी महेंद्र वेलोसिटी, तो दूसरी वेलोसिटी क्या होगी टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। टाइम गिवन है आपको 1 सेकेंड। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वेलोसिटी, हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अभी ये सब में जो गिवन डाटा है आप पहले चेक कीजिए कि वो कौन सी सिस्टम में है। अगर उसमें कन्वर्जन है तो सिर्फ फटाफट कन्वर्जन करिए। हम सबसे यहाँ देखेंगे MKS सिस्टम, जो अभी हमने रिकैप में भी कहा था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम पेरिस में बना था। M फॉर मीटर, तो देखते हैं यहाँ मीटर में है, K फॉर kg, ये दोनों kg में, S फॉर सेकेंड, और न्यूटन भी ये SI यूनिट ही होता है फोर्स का, और उसका CGS यूनिट डाइन होता है। अभी आप इतना याद रखो, ये सब कन्वर्जन आपको प्रॉपर गिवन है, कोई कन्वर्जन नहीं करना है, सिर्फ पुटिंग करनी है। अभी यहाँ पे हम कौन सी दो फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ पे, देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो बच्चों बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ से सीखा था, ये न्यूटन्स इक्वेशन के जो लॉज होते हैं ना उसका ये एक फॉर्मूला है। तो v की वैल्यू तो हमें वैसे भी नहीं पता, तो इट विल बी रिटन एज इट इज। u तो मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अभी प्लस a और t की वैल्यू, उसमें t की वैल्यू तो गिवन है 1, ठीक है। अभी a की वैल्यू तो नहीं पता, अभी a की वैल्यू लाने के लिए हमें एक न्यू फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी उस फॉर्मूला के लिए देखो आपको फोर्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमें पहले a की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ही हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले मैं नीचे जाके यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालती हूँ। तो फोर्स कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालती है, ओके। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। अभी हाँ, यहाँ पे फोर्स तो आपको गिवन है, क्योंकि हमने जो लास्ट एग्जांपल लिया था न्यूमेरिकल, एकदम ध्यान से सुनिए, जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें हमने फोर्स निकाला था, और इस वाले क्वेश्चन में आपको वहाँ पे पेपर में फोर्स गिवन होगा, तो वो हम लिख लेंगे 4.022 10⁻⁻7। यहाँ लिखती हूँ थोड़ा नीचे, 4.022 इंटू लिख लेते हैं यहाँ पे, (10⁻⁻7) अपॉन में अभी क्या गिवन है, मास। हाँ, अभी हम मास किसका लेंगे, हमारे पास दो मास है, महेंद्र का और विराट का। तो अभी इसको एकदम ध्यान से सुनना, वापस क्वेश्चन को क्या कहा है, महेंद्र इज सिटिंग स्टार्टिंग विद 0, व्हाट विल बी महेंद्र वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट। मतलब कौन किसकी तरफ जा रहा है, महेंद्र जा रहा है ना विराट की तरफ, यहाँ पे महेंद्र इज गोइंग टुवर्ड्स द विराट। तो हम किसकी वेलोसिटी लेंगे, हम वेलोसिटी किसका मास लेंगे, सॉरी हम लेंगे महेंद्र का मास, जो जाता है, मतलब जो ऑन द मोशन में गोइंग है, हम उसी का मास लेंगे। तो हमारे पास दो मास थे, मास 1 मास 2, और जो मास 1 था हमारा लास्ट क्वेश्चन में वो था महेंद्र का मास। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम जो मास लेंगे वो मास 1 होगा, जो कि है 75 kg। ध्यान से सुनिए, हम मास 1 लेंगे 75 kg, क्योंकि महेंद्र इज गोइंग टुवर्ड्स द विराट, तो हम यहाँ पे महेंद्र का मास लेंगे 75।
अब इसको आप डिवाइड कर लो, इज इक्वल्स टू ए। आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे तैयार होगी वही वैल्यू आपको ऊपर जाके वहाँ पे पुट करनी है। तो आपकी वैल्यू आएगी 0.05 0.05 इंटू, लिखना मत भूलना ये इसके पावर्स और ऑर्डर्स, हाँ इसको यहाँ पे लिखेंगे मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है। अभी ये वैल्यू हमने जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया इतना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वो रिपीट लिखोगे आप। अब इसको कंप्लीट करना है फटाफट। u की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू अभी अभी हमने ढूंढ ली 0.05 इंटू 10⁻⁻⁷, वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ पे, t की वैल्यू हमारी 1 सेकेंड थी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब यही होगा आपका आंसर। आंसर आप किस में लिखोगे, मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसको ही कनेक्टेड करके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दूसरा क्वेश्चन गिवन था। अभी उन्होंने हमें आखिरी में एक और क्वेश्चन पूछा था, वर्बल क्वेश्चन है आखिरी में, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम। तो क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं होगी, अभी इसका ही आंसर में देना। और ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ग्रीन ब्रैकेट में, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए अभी महेंद्र मूव टुवर्ड्स विराट। हाँ अभी यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीजेस, हम यहाँ पे लेते हैं महेंद्र को, ये हमारा यहाँ पे हम महेंद्र कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हम हमारा विराट कंसीडर करते हैं। महेंद्र इज मूविंग टुवर्ड्स विराट, इतना मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीजेस, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस, क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस डिक्रीजेस, तो अभी हमने कल क्या सीखा था, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस डिक्रीजेस तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीजेस। तो देखो सेकंड पॉइंट में गिवन है, ये पूरा कनेक्शन है इसका, डिस्टेंस डिक्रीजेस तो उसका फोर्स क्या होगा वहाँ पे, इंक्रीजेस। और एक्सेलरेशन इंक्रीज, अभी फोर्स इंक्रीज बोला है, ठीक है, अभी हम यहाँ लिखते हैं फोर्स इंक्रीजेस। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स इंक्रीज हुआ तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब फिर अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीजेस विद टाइम। तो देखो हमने कैसे समझा है यहाँ पे, उन्होंने कहा था चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो डिक्रीज हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है। तो हमने क्या बताया कि वो उसके टुवर्ड्स जा रहा था, तो मतलब डिस्टेंस डिक्रीज। तो अगर डिस्टेंस डिक्रीज तो बाय फॉर्मूला फोर्स इंक्रीज, अगेन बाय फॉर्मूला अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो फोर्स इंक्रीज तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज। तो कितना सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूलाज डालते जाना था और चेक करना था। ये बहुत इजी कंसेप्ट था यहाँ पे, उसी क्वेश्चन को रिलेटेड। तो एक ही क्वेश्चन में देखो कितना अंदर मीनिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी बच्चों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी चांसेस ज़्यादा है कि वैल्यू ऑफ जी। हाँ यहाँ पे ये स्मॉल जी है, ये क्या है, स्मॉल जी। स्मॉल जी की डेफिनेशन भी आज हम सीखने वाले हैं अपकमिंग स्लाइड्स में। फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बताओ अभी ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कल ही सीखा था, अभी तक तो याद हो ही गया होगा। चलो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने कल कहा था एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी भी लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड ये जो एक्सेलरेशन होता है इसी को ही आप यहाँ पे जी लिखते हैं, इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। और इस जी को हम क्या बोलते हैं, इस जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हम लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो इन दोनों में से क्या हो गया, F इक्वल्स टू अगर ये दोनों बराबर है तो इक्वेशन 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने उसे यहाँ पे देखो इक्वल कर दिया। अभी कुछ कट हो रहा है, ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये मेरा मोबाइल मास ऑफ ऑब्जेक्ट है,
और कैपिटल एम कहाँ पे गिर रहा है, मास ऑफ अर्थ में। तो जो मास ऑफ अर्थ है उसे हमने कैपिटल एम लिखा है, और जो स्मॉल एम है उसे आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एप्पल जो कि आज हम खाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी स्मॉल एम देखो कैंसिल हो रहा है, उसे काट दो। क्या बचा, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, हो गया। बस इतना ही डेरिवेशन था आज, इतना ही डेरिवेशन था, और बहुत सिंपल डेरिवेशन था ये। अभी इसकी वैल्यूज देखो यहाँ पे पुट की है, स्मॉल जी की वैल्यू इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इनकम्प्लीट है ये, ठीक है कोई नहीं। तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको हमने कल बताई थी 6.773 भी लिखते हैं और 73 भी लिखते हैं, इंटू 10⁻⁻11, और कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ वो भी फिक्स होता है, इंटू 6 इंटू 10⁻24, ये प्लस में है, यह प्लस में है। देखो यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो इतनी है 6.77 इंटू 10⁻11, माइनस कैपिटल जी की वैल्यू माइनस में है, और जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना लिया है 6 इंटू 10⁻, माइनस नहीं यहाँ पे +24 है, अपॉन अभी आर जो है, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो है 6.4 इंटू 10⁻6। तो देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही वैल्यू जो हमने कल सीखी थी वो निगेटिव में है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर डाल दिया। अब इसको सॉल्व करने पे तो आंसर आपका आने वाला है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में ये वैल्यू नहीं देते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो ये वैल्यू याद कर लीजिए। ये जो है इतनी सारी वैल्यूज मत याद रखिए, सिर्फ कैपिटल जी की वैल्यू हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, और स्मॉल जी की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और स्मॉल जी की वैल्यू 9.7 ही होती है, पर थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आता जाता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आता जाता है। पर एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में आपको उसकी वैल्यू 9.7 या 9.8 लिख सकते हैं। अभी मैंने अभी कहा था ना कि जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिखी थी हमने, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, वही यूनिट लिखी हुई है देखो यहाँ पे, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी डेरिवेशन हो गया, बहुत इजी डेरिवेशन था, इजी है, एग्जाम में जरूर करके जाइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आने की चांसेस है, और ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आया तो 2 मार्क के लिए आएगा। अभी हम नेक्स्ट सम पे आते हैं हमारे, देखिए अभी यहाँ पे आपको बहुत इजी है ये भी। डिस्कस द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ अलोंग चेंज विथ हाइट एंड चेंज विथ डेप्थ। अभी यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो टिक करी, यहाँ पे आपको इक्वेटर और यहाँ पे पोल, इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये इक्वेटर है, यहाँ पे इतना पोल है। चेंज इन जी, अभी मैंने कहा ना कि जो जी की वैल्यू है स्मॉल बॉट थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है, तो कहाँ पे चेंजेस होती है, ये भी आपको एक क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में एक और आ सकता है, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इन डैश डैश डैश, तो आपको लिखना है सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट, डेप्थ। आपके टेक्स्ट बुक में इतने 3 है और इतने 3 एकदम इजी है, यहाँ पे मैंने जितना लिखा है उतना ही एग्जाम में लिख के आना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स ले जा सकता है। अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, देखो अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, एलिप्स फॉर्म में है, इट इज बल्ज्ड एट इक्वेटर, मतलब बल्ज मतलब ऐसा, इस तरह से बल्ज्ड है, एंड फ्लैटन एट पोल, पोल की तरफ क्या है वो फ्लैटन हो जाता है, ड्यू टू इट्स रोटेशन, मतलब अपने रोटेशन की वजह से अर्थ बल्ज्ड हो जाता है इक्वेटर पे और फ्लैट रहता है पोल पे। द रेडियस इज हाईएस्ट, तो यहाँ पे इक्वेटर पे जो उसका रेडियस होगा, यहाँ पे इक्वेटर पे जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा, और लीस्ट एट पोल, और पोल पे जो रेडियस होगा वो कम होगा, मतलब यहाँ पे रेडियस ज़्यादा और यहाँ पे रेडियस कम। तो वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल, तो जो जी की वैल्यू होगी वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, पोल पे ज़्यादा होगी, और वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पे लेस होगी। इसे आपको केवल याद करके जाना है, इसमें से जो मेन है ना मैं बता देती हूँ, उसे उतनी 2 पॉइंट लिख के आओगे ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ ये नीचे की 2 पॉइंट्स लिख के आना। जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस और फोर्स वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो भी डिक्रीज पर जाती है। अभी नेक्स्ट है चेंज विथ हाइट, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, मतलब
ये अर्थ है हमारा, ये यहाँ पे अर्थ, और यहाँ पे मतलब चेंज इन हाइट। अब वो अलोंग द सरफेस नहीं है, सरफेस पे नहीं है, काफी ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, मतलब अर्थ के जो है अर्थ के ऊपर है, चेंज विद द हाइट। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डेप्थ में भी डिट्टो सेम है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे मतलब अर्थ के इनसाइड जाओगे वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ डी डिक्रीज होगी। तो मेन पॉइंट्स इतने ही है, इसमें इतना ही लिखना है कि वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल एंड इट इज लीस्ट एट इक्वेटर, चेंज विथ हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे मतलब जैसे अर्थ के अंदर चल जाओ तो भी डिक्रीज, अर्थ के ऊपर चले जाओ तो भी डिक्रीज, और अर्थ पर मतलब अलोंग द अर्थ के सरफेस पर पोल और इक्वेटर दो कंसेप्ट बताने, पोल पे हाई, इक्वेटर पे लीस्ट। हाई लीस्ट मतलब है, जीरो नहीं है पर कम ज्यादा है। अभी हमें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सीखना है मास एंड वेट में। यह भी एग्जाम में आने की चांसेस है, बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और नीचे एक मस्त कंसेप्ट भी दिया है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम सेकंड पॉइंट से शुरू करते हैं। मास रिमेन सेम एवरीवेयर। जो मास होता है एवरीवेयर मतलब मून पर, अर्थ पे, स्पेस में, हर जगह पे सेम होता है, लेकिन जो हमारा वेट होता है वो चेंज होता जाता है। अभी ये जो पॉइंट है देखो वो मैंने नीचे लिखा है, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब भी मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरा वेट अर्थ पे 60 है तो मून पे कितना होगा। तो अभी हम यहाँ पे फटाफट पुट कर देंगे, अर्थ पे हमने डाल दिया 60, तो 6 10 60 बच्चों। मैथमेटिक्स तो बहुत इजी है ना इतना। तो 10, तो कितना आ गया 10 पर। अभी इसकी यूनिट क्या होगी, वेट की यूनिट होगी न्यूटन। देखो यहाँ पे गिवन है वो मैं समझाती हूँ अभी। तो अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पे मेरा वेट 60 है तो मून पे मेरा वेट कितना होगा 10 न्यूटन। तो इस तरह से जो वेट है चेंज होता रहता है, लेकिन जो मास होगा मेरा वो एवरीवेयर सेम होगा। मास हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं केजी में, वेयर एज हम वेट को कैलकुलेट करते हैं न्यूटन में। मास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का मतलब होता है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको सिर्फ कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड, ये हो गया स्केलर का मतलब। और वेक्टर का क्या मतलब होता है, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी है, जिसको मैग्नीट्यूड तो है मतलब नंबर तो है पर स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, इस तरह से उसको डायरेक्शन भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटी आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने में बहुत ईजी है, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद करके जाइए और उसको आप लिख कर आइए वहाँ पे। डायरेक्शन, मास कैन नेवर बी जीरो। जो मास होता है वो हर जगह पे सेम होता है तो वो कभी भी जीरो नहीं होता, पर जो वेट होता है सेंटर ऑफ अर्थ में मतलब अर्थ के सेंटर पे वो जीरो हो जाता है, और मून पे वो आपका देखो 1/6 है, तो जो वेट है वो चेंज भी होता है, और जीरो कहाँ पे होता है, अर्थ के सेंटर पे डायरेक्ट वो आ जाता है आपका जीरो। अभी ये सारे पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस भी याद रख के जानिए, ताकि अगर है तो पॉइंट के साथ आप एक डेफिनेशन भी जरूर दें। मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और वेट इज द फोर्स। अभी वेट को देखो यहाँ पे दिया है कि वेट फोर्स है, अगर वेट फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या आ गई, न्यूटन आ गई। विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, वेट क्या है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और मास इस पे नहीं करता है। लास्ट टॉपिक सबसे इजी है, इतना समझ में आ गया बच्चों, एकदम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ओवरडोज मत होना, ध्यान देना। अभी बस थोड़ा ही टॉपिक बाकी है, फ्री फॉल सबसे इजी। कोई भी चीज को लो ऊपर से आप नीचे गिरा दो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। व्हेन अ बॉडी फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी अलोन, अर्थ की ग्रेविटी के वजह से कोई भी बॉडी उसकी तरफ गिर जाती है तो उसी मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। बहुत इजी डेफिनेशन है, वापस देखो, व्हेन अ बॉडी फॉल टुवर्ड्स अर्थ, वो अर्थ की तरफ गिरेगी, पर क्यों गिरेगी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गिरेगी, इसी बात को हम कहते हैं फ्री फॉल कहते हैं। अभी